दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि अपने आप से लड़ा जाता है। यह युद्ध है अपनी बुरी आदतों, अपने क्रोध, अपने लालच और अपनी इच्छाओं से। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगा जो हमें यही सिखाती है। युद्ध करो अपने आप से और त्याग दो सारी बुरी आदतें। सुबह का समय, एक छोटा गांव। एक युवक घर के आंगन में बैठा है, चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी। उत्तर भारत के एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था, लेकिन उसमें कई बुरी आदतें थीं। वह जल्दी गुस्सा कर जाता, छोटी सी बात पर झगड़ पड़ता, लालच में आकर दूसरों की चीजें हथियाना चाहता और ईर्ष्या में अपने ही मित्रों को नीचा दिखा देता। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतना सीखो। लेकिन अर्जुन कभी समझ नहीं पाया। घने जंगल का रास्ता, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। एक दिन अर्जुन ने सुना कि समीप के गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। वह दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शिष्य चारों ओर शांत भाव से बैठे हैं। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन से परेशान हूं। मेरे भीतर क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है। मैं दूसरों से लड़ता हूं, झगड़ता हूं, लेकिन हार हमेशा मेरी ही होती है। बताइए, मैं विजेता कैसे बनूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, युवक, संसार में दो तरह के युद्ध होते हैं। पहला बाहर का युद्ध, जिसमें लोग दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं। दूसरा भीतर का युद्ध, जिसमें इंसान अपनी बुरी आदतों से लड़ता है। बाहर का युद्ध जीतने वाला केवल थोड़े समय के लिए विजेता कहलाता है, लेकिन भीतर का युद्ध जीतने वाला सच्चा विजेता बनता है। शिष्य उत्सुकता से बुद्ध की ओर देखते हैं। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या भीतर का युद्ध इतना कठिन है? बुद्ध बोले, हाँ, यह सबसे कठिन है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने क्रोध को हराना, अपने लालच को जीतना, अपने भीतर के अहंकार को दबाना, यह सबसे मुश्किल काम है। परंतु जिसने यह जीत लिया, वह संसार में किसी से हारता नहीं। बुद्ध एक उदाहरण सुनाते हैं। शिष्य ध्यान से सुनते हैं। बुद्ध बोले, मान लो एक सैनिक युद्ध भूमि में जाता है। वह तलवार से लड़ता है, दुश्मन को हराता है और विजय पाता है। लेकिन यह विजय क्षणिक है। कुछ दिनों बाद फिर से युद्ध होगा और फिर से हार जीत होगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लालच और ईर्ष्या को हराता है, उसकी विजय स्थायी होती है, क्योंकि वह अब कभी इनसे हारता नहीं। यही सच्चा योद्धा है, यही सच्चा युद्ध है। अर्जुन की आंखों में चमक, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। अर्जुन बोला, भगवान, मैं अब समझ गया हूं। अब मैं दूसरों से नहीं, अपने आप से युद्ध करूंगा। मैं अपने क्रोध, लालच और ईर्ष्या को त्यागने का प्रयास करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, यह युद्ध एक दिन में नहीं जीता जाता। हर दिन संघर्ष करना होगा, हर दिन अभ्यास करना होगा। जब क्रोध आए तो धैर्य धारण करो, जब लालच आए तो संतोष याद करो, जब ईर्ष्या आए तो कृतज्ञता का भाव जगाओ। धीरे धीरे तुम विजेता बन जाओगे। अर्जुन गांव लौटता है, छोटे छोटे बदलाव शुरू करता है। अर्जुन ने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। पहले दिन जब कोई उससे उलझा तो उसने गहरी सांस ली और शांत हो गया। दूसरे दिन जब उसे किसी चीज का लालच हुआ, उसने खुद से कहा, सच्ची खुशी पाने में है, रखने में नहीं। तीसरे दिन जब उसके मित्र ने सफलता पाई तो ईर्ष्या करने के बजाय उसने खुशी जताई। धीरे धीरे अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। गांव वाले अर्जुन की बदलती छवि देखकर चकित हैं। जो अर्जुन कभी क्रोधी और लालची माना जाता था, अब वही धैर्यवान और संतोषी कहलाने लगा। गांव के लोग पूछते, अर्जुन, यह बदलाव कैसे आया? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैं अब बाहर नहीं, अपने भीतर युद्ध करता हूं और हर दिन खुद पर विजय पाने की कोशिश करता हूं। बुद्ध शिष्यों को अंतिम शिक्षा देते हुए बुद्ध बोले, मनुष्य की बुरी आदतें ही उसका सबसे बड़ा शत्रु हैं। अगर तुम इनसे जीत गए तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। याद रखो, सबसे महान युद्ध वही है जो इंसान अपने भीतर लड़ता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि
जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने आप से है। अगर हम अपने क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसी बुरी आदतों को हरा पाए, तो यही हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। और यही विजय हमें शांति, सफलता और सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। युद्ध करो अपने आप से और त्याग दो सारी बुरी आदतें, क्योंकि वही सच्चा विजेता है जो खुद पर विजय पा लेता है।